हेलो छात्रों, आज हम आपको जीएस में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम में संभावित टॉपिक हैं और मुख्य बातें इसमें क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये एक माइंड मैप हमने बनाया है। माइंड मैप के थ्रू आपको मुख्य बातें बता रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस नाम से भी जानते हैं। यानी कहीं कहीं पे सेंड्रोकोट्टस का जो उल्लेख है, माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किया गया है। एक किताब और मुद्रा राक्षस में एक शब्द वृषल का उल्लेख किया गया है, जो माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य कहीं कहीं सेंड्रोकोट्टस और कहीं कहीं वृषल, तीन नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में आप भी जानते होंगे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनको कहा जाता है। इतिहास में ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं चाणक्य। इन्हीं का नाम है कौटिल्य और इन्हीं का ही नाम है विष्णुगुप्त। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को पाला पोसा था, उनको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया। और इनके बाद में ये जब राजा बने तो ये इनके प्रधानमंत्री हुए थे, जिनको महाअमात्य कहा जाता था। ये प्रधानमंत्री इनके बने थे। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध जीता करते थे। पहली बार इन्होंने घनानंद को हराया था और घनानंद को हरा के गद्दी पर ये 322 ईसा पूर्व में बैठे। अब आ जाइए यहाँ पे। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके जो जैन गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु इनके गुरु थे। 305 ईसा पूर्व जो है इन्होंने सेल्यूलस निकेटर एक राजा थे, इनको युद्ध में हराया था। और बाद में उनकी सेल्यूलस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का इनके साथ विवाह कर दिया था। विवाह करने के बाद उनके संबंध हो गए। और सेल्यूलस निकेटर के एक राजदूत थे मेगास्थनीज। ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक लिखा था इंजिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने पूरा वर्णन किया था। सेल्यूलस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ, इसका जो वर्णन था उसको एपिपानस एक लेखक थे, एपिपानस, इन्होंने इसका वर्णन किया था। इस तरीके से ये इस साइड का हो गया, ये इस साइड का सब हो गया। अंतिम में चंद्रगुप्त मौर्य इनकी मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई? श्रवणबेलगोला में हुई थी। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। आप एक बार समझ लीजिए, आप सुन लीजिए।
इसके बाद इस माइंड मैप को देख के वर्णन करिए, आपको अपने आप सबका सब याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम फिर नए टॉपिक को लेके आएंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम नए नए जो वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।